अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़क्का रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो सोलर पैनल्स के रिलेटेड जो प्रोटेक्शंस हैं उसके बारे में लेके आया हूं कि उसमें जो ज़रूरी प्रोटेक्शंस हैं और उनके हवाले से कुछ अवेयरनेस और कुछ गाइडेंस जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हवाले से, या कुछ मिस गाइडेंस जो यूट्यूब पे दी जाती है, या कुछ मिसकंसेप्शन है लोगों को, उस हवाले से मैं कोई चीज़ थोड़ी बहुत क्लियर करूँगा, क्योंकि काफ़ी अरसा दराज से हमारा इन चीज़ों के साथ वास्ता है, प्रैक्टिकली भी और एक्सपीरियंस बेस भी। इन चीज़ों को मैं आपके साथ कोशिश करूँगा शेयर करूँ। दोस्तों, सोलर पैनल के लिए सबसे पहली जो प्रोटेक्शन आती है, जो कि एक नॉमिनल प्रोटेक्शन है, जो कि छोटे से छोटे सिस्टम के साथ भी ज़रूर दी जाती है, वो होता है डीसी ब्रेकर। अब डीसी ब्रेकर का एक्चुअली बेनिफिट क्या है और ये फंक्शन किस तरह करता है और इसका फ़ायदा है या नुकसान है, इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पे आ जाता है डीसी फ्यूज़, वो भी सोलर के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब डीसी फ्यूज़ और सोलर ब्रेकर, अब दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहिए या दोनों यूज़ करने चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है सर्ज प्रोटेक्टर डीसी। अब डीसी सर्ज प्रोटेक्टर आ जाता है। अब तीन ऐसी चीज़ें हैं जो तीनों की तीनों सोलर को प्रोटेक्ट करती हैं। आया कि इन तीनों का बेनिफिट क्या है, लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए। इन तीन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मेन तीन चीज़ें हैं जो सोलर पैनल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। चाहे वो लाइटनिंग हो, चाहे वो किसी भी किस्म की सर्ज हो, या कोई हाई वोल्टेज हो, हाई करंट हो, या जो भी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले सोलर पैनल से स्टार्ट करते हैं। सोलर पैनल का पर्सनली एक फ्यूज़ होता है, जो अक्सर आप लोगों ने उसकी बैक साइड पे जो स्टिकर लगा होता है उस पर भी पढ़ा होगा कि जो उसकी फ्यूज़ की रेटिंग है एक्चुअली जो उसकी होती है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो उन्होंने रेक्टिफिकेशन के लिए एक रेक्टिफायर लगाया होता है उसमें करंट को रेक्टिफाई करने के लिए। अब जब उधर से करंट रेक्टिफाई होके आ जाती है, अब डिपेंड करता है रेडियंस के ऊपर कि जो उसका रेडियंस है उसके हिसाब से पैनल की परफॉर्मेंस क्या है। अगर तो हम शॉर्ट सर्किट करंट के ऊपर जाते हैं तो मीन्स क्या 540 वाट का पैनल है। एज ए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अब 540 वाट का पैनल है, उसकी इनपुट करंट जो उसकी शॉर्ट सर्किट करंट है वो है 13 एम्पियर। अब जब वो ऑपरेटिंग में जाता है, यानी कि रेडियंस बेस्ड जब वो परफॉर्मेंस देता है, तो वो 70 to 80% आउटपुट निकाल रहा होता है। मीन्स कि वो आपको 10.5-11 एम्पियर के अराउंड आपको एम्पियर दे रहा होता है पैनल। अब इन एम्पियर्स को, और अगर हम उसके ऊपर बात करें वोल्ट की, तो बात कर लें अगर हम 500 वोल्ट एमपीपीटी की, तो सबसे पहले तो 500 वोल्ट एमपीपीटी में अगर हम उसके ऊपर ब्रेकर लगाते हैं, सिंगल स्ट्रिंग बनाते हैं, तो हमें वहाँ रिक्वायर्ड होता है 16 एम्पियर का ब्रेकर। और उस जगह पे यूज़ कौन सा हो रहा होता है, 32 एम्पियर का ब्रेकर या 20 एम्पियर का ब्रेकर। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रेकर एक्चुअली परफॉर्म करता है अंडर रेटिंग प्रोटेक्शन में। कभी भी ब्रेकर ओवर रेटिंग प्रोटेक्शन में काम नहीं करेगा। एज ए एग्जाम्पल, जिस तरह आप समझ लें कि डीसी ब्रेकर है। डीसी ब्रेकर जो होता है वो डायरेक्ट करंट के लिए यूज़ होता है। डायरेक्ट करंट जब तक उसके मैग्नेट को गर्म नहीं करेगी या ब्रेकर गर्म नहीं होगा, उतनी देर तक वो ट्रिप नहीं करेगा। उसमें एक्चुअली ये डिफरेंस उस वजह से आएगा। अब उस जगह पे अगर देखा जाए, वोल्टेज की रेंज को देख लिया जाए, अगर हम 500 वोल्ट का एमपीपीटी है तो उसके लिए रिक्वायर्ड है 500 वोल्ट का ब्रेकर। उसकी जगह पे यूज़ हो रहा है 1000 वोल्ट का ब्रेकर, वो उसके लिए बेहतर है। अब वोल्टेज का इशू उस हवाले से नहीं आएगा, तो अब ब्रेकर उसकी जगह पे काम कर लेगा। अब देखना ये है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, डीसी ब्रेकर, आपकी करंट है 13 एम्पियर और आपके पास वोल्टेज है 500, उसके लिए ब्रेकर कौन सा लगेगा, 16 एम्पियर का, और साथ उसके यूज़ कौन सा होगा, 1000 वोल्ट डीसी का। अब उस जगह पे अगर 20 एम्पियर का लगा हो तो कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटेक्ट नहीं करेगा। उस हवाले से क्या किया जाता है कि लोग कहते हैं जी इसके साथ आप डीसी फ्यूज़ लगा लें। अब एक्चुअली होता क्या है, ये तो होगी एक स्ट्रिंग की बात जो 500 वोल्ट एमपीपीटी के, जो कि 5 किलोवाट के जो नॉर्मल इन्वर्टर्स हैं उन सब में ये जो यूज़ होता है। अब इसके साथ जो 500 वोल्ट एमपीपीटी, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, डीसी ब्रेकर, डीसी फ्यूज़ या एसपीडी। अब जो डीसी ब्रेकर होता है, फ्यूज़ और ब्रेकर में डिफरेंस एक्चुअली क्या है, ब्रेकर जो है वो फ्यूज़ की निस्बत ज़्यादा फास्ट काम करता है। फ्यूज़ को मेल्ट होते हुए टाइम लगता है, जब वो मेल्ट होगा फिर वो ब्लो होगा, फिर वो जलेगा, फिर आप उसको कर सकते हैं अदरवाइज रिप्लेस। और उसके बाद अगर ब्रेकर को ले लिया जाए तो ब्रेकर को जब तक आप प्रॉपर रेटिंग का या अंडर रेटिंग का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेकर को गर्म होते हुए टाइम लगेगा। जिस तरह फ्यूज़ को ब्लो होने के लिए, मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो गर्म होगा फिर जाके वो ब्रेक करेगा। इसी तरह
जो ब्रेकर होते हैं डीसी मैग्नेट वाले ब्रेकर होते हैं, उनको भी टाइम स्पेस चाहिए होता है कि जब वो गर्म होते हैं फिर वो ट्रिप करते हैं, फौरन ट्रिप नहीं करेंगे करंट के ऊपर। आप बेशक उसके ऊपर डीसी टार्क करंट दे के देख लें, जब तक उसकी रेटिंग से डबल या उससे समझ लें कि 150% एक्स्ट्रा नहीं देंगे, वो ट्रिप नहीं करेगा ब्रेकर। तो अब बात आ जाती है डीसी फ्यूज और डीसी ब्रेकर के दरमियान और एसपीडी के दरमियान कि 500 वोल्ट एमपीपीटी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। 500 वोल्ट एमपीपीटी के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप प्रॉपर रेटिंग का ब्रेकर यूज करते हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए, जो मेरे नज़दीक है, जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि आपको अगर हाई वोल्टेज पे जाते हैं तो फिर जाके वो डिफरेंस आता है। अब जो ब्रेकर है वो लो वोल्टेज और ज़्यादा करंट के लिए, मतलब कि फास्ट करंट को काम करवाने के लिए यूज़ होता है कि आप चाहते हैं कि करंट के हिसाब से जितना फास्ट आप सर्किट को ब्रेक करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो है डीसी ब्रेकर। ठीक है। और एसपी फ्यूज़ की बात कर ली जाए तो फ्यूज़ को टाइम चाहिए होता है ब्रेकर की निस्बत ज़्यादा। ठीक है, वो तब जाके काम करता है। क्यों? क्योंकि फ्यूज़ इस्तेमाल होता है ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए। मींस हाई वोल्टेज अब कब बनते हैं आपके, जब आप 3 फेज इन्वर्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें 1000 वोल्ट के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आते हैं। 1000 वोल्ट पे डीसी ब्रेकर काम नहीं करता, उस जगह पे आपका फ्यूज़ काम करता है। अब फ्यूज़ को उधर भी टाइम लगता है। 1000 वोल्ट के ऊपर अगर आप ब्रेकर लगाएंगे तो वो कुछ सेकंड्स में जल जाएगा, फौरी हो जाएगा, ट्रिप भी हो जाएगा और जल भी जाएगा। दूसरे नंबर पे फ्यूज़ होल्डर आ जाता है। अब उसी जगह पे फ्यूज़ होल्डर लगा के आप ये एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, जो इंस्टॉलर या टेक्नीशियंस मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये पर्सनली एक्सपीरियंस भी कर लें कि अगर आप 1000 वोल्ट देते हैं तो आपका फ्यूज़ नहीं जलेगा, आपका ब्रेकर जल जाएगा और ट्रिप भी कर जाएगा। उसी जगह पे आप अगर डीसी फ्यूज़ लगाते हैं तो डीसी फ्यूज़ उसको टाइम स्पेस देगा करंट के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से नहीं। ब्रेकर आपको दोनों हवाले से फौरी प्रोटेक्ट कर देगा, फौरी उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, जल जाएगा या ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, जो भी उसके साथ होगा वो फौरी तौर पे रिएक्शन देगा। अब डीसी फ्यूज़ का क्या होता है, हमने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ बड़े सिस्टम के ऊपर कि हमने 1000 वोल्ट के ऊपर ब्रेकर लगाया, ब्रेकर फौरी तौर पे जल गया। अब डीसी फ्यूज़ लगा दिया, वो जला नहीं है, हालांकि एम्पेयर सेम आ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि जो डीसी फ्यूज़ है वो हाई वोल्टेज के लिए ज़्यादा बेनिफिशरी है। ठीक है। अब आ जाती है एसपीडी की बारी। डीसी जो एसपीडी है उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। एक्चुअली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डीसी एसपीडी का कोई जवाज़ ही नहीं बनता यूज़ करने का। उसकी रीज़न क्या है, अब वो यूज़ होता है पैरेलल, मीन्स के जो सोलर की वायर ब्रेकर में आ रही है उधर से निकल के एसपीडी में लग जाती हैं। ठीक है। अब एसपीडी क्या होता है, एसपीडी तो शॉर्ट हो गया। जब एसपीडी आपका शॉर्ट हो गया, अब कंज्यूमर को तो पता ही नहीं है, तो अब एसपीडी उसका अर्थ के साथ कनेक्ट है। जब एसपीडी उसका अर्थ के साथ कनेक्ट है तो वो शॉर्ट हो गया, तो अर्थ जाएगी सोलर में, और सोलर में जाएगी तो वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉल्ट दे देगा इन्वर्टर। अब जो तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉल्ट दे देंगे। अब जो VM2, VM3, V3 इस तरह के इन्वर्टर्स हैं वो एरर देंगे, परफॉर्मेंस ड्रॉप करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, या एमपीपीटी काम नहीं करेगा, कभी पावर बढ़ाएगा कभी कम करेगा, या कुछ इन्वर्टर्स जल जाएंगे। अब एसपीडी एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं उनमें तो एसपीडीज बिल्ट इन होते हैं, उनके साथ यूज़ करना ही नहीं चाहिए। बट कुछ कस्टमर अना के पाबंद होते हैं, वो तो कहते हैं जी हमने लगाने ही लगाने हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ अर्सा के बाद वो जब शॉर्ट हो जाते हैं एसपीडीज, तो उसकी सूरत में रिजल्ट क्या निकलता है कि वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के फॉल्ट पे चला जाता है, क्योंकि जो एसपीडी अर्थ के साथ कनेक्ट होता है वो हो जाता है कनेक्ट सोलर की वायर के साथ, क्योंकि एसपीडी में लगी हुई वायर सोलर की वायर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। ठीक है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है तो एसपीडीज का कोई जवाज़ ही नहीं बनता यूज़ करने का ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में। अब हाइब्रिड इन्वर्टर में आ जाए। हाइब्रिड में अब जो जिस तरह नाइट्रॉक्स है और सोफर है, हाइब्रिड इन्वर्टर, इनमें सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइसेस बिल्ट इन आती हैं। इनमें आपको ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑटो सेंस करती हैं और उसको प्रोटेक्ट कर लेती हैं इन्वर्टर्स को। उस वाले से अब एसपीडी होता क्या है, एक तो एक्सपेंसिव भी है, अगर आप लोकल भी उठा के लगा लेते हैं तो वो होता क्या है कि वो काम ही नहीं कर रही होती। मैंने इसको एसपीडी को मेरे पास स्नाइडर की पड़ी हुई थी, मैंने उसको तोड़ के देखा भी था कि देखूं तो सही इसके अंदर एक्चुअली है क्या जो काम करता है। इसके ऊपर मैं एसपीडी की आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि एसपीडी के एक्चुअली अंदर होता क्या और इसका किस किस्म का धोखा दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अदरवाइज जो बड़ी कंपनीज हैं, अब जिस तरह सनवेज है, हुआवे है, SMA है, फ्रोनियस के इन्वर्टर्स हैं, ये कंपनीज क्लेम करती हैं कि हमारे इन्वर्टर्स के साथ आप ना डीसी ब्रेकर लगाएं ना AC ब्रेकर लगाएं, डायरेक्ट कनेक्शन दे दें, क्योंकि इनमें हर किस्म की प्रोटेक्शन बिल्ट इन आती हैं। बट एक्सटर्नल प्रोटेक्शन आप किस हवाले से लगा सकते हैं, एक सोलर को डिस्कनेक्ट करने के लिए, दूसरा AC को डिस्कनेक्ट करने के लिए मैक्सिमम, या अगर हाइब्रिड है तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के लिए। इनके अलावा एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है प्रोटेक्शन की। अगर फ्यूज़ होल्डर में चले जाएं तो फ्यूज़ होल्डर, मेरा मानना यह है कि जो DC फ्यूज़ है,
ठीक है। उसको उसका जो यूजेज है वो है हाई वोल्टेज के लिए, यानी कि आप जब जहाँ पे आप बड़े सिस्टम लगा रहे हैं, जहाँ पे आप बड़ी स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, 1000 वोल्ट पे जा रहे हैं, वहां पे फ्यूज ज्यादा बेहतर काम करता है बनिस्बत ब्रेकर के। और जब आप छोटा सिस्टम 500 वोल्ट एमपीपीटी की रेंज में यूज कर रहे हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उस जगह पे आप ब्रेकर ज्यादा रिलायबल काम करेगा, बट आप उसको प्रॉपर रेटिंग का यूज करें। अब प्रॉपर रेटिंग का इशू क्या है कि आप प्रॉपर रेटिंग के ब्रेकर आते हैं, या तो 10 एम्पेयर का आएगा या 16 एम्पेयर का या 20 एम्पेयर का। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाता है कि आप उसको 16 एम्पेयर का ब्रेकर लगा दें, वो फिर भी कुछ ना कुछ उसको प्रोटेक्ट कर लेगा उस हवाले से। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप फ्यूज होल्डर भी लगा देते हैं, डीसी फ्यूज भी लगाते हैं, तो काम दोनों का वही है, सर्किट को ब्रेक करना। बट डीसी ब्रेकर जो है वो क्विक काम करता है उसकी निस्बत, ब्रेकर जो होता है फ्यूज की निस्बत, क्योंकि फ्यूज को टाइम स्पेस चाहिए होता है मेल्ट होने के लिए, फिर वो जलेगा, फिर वो सर्किट ब्रेक करेगा। और वोल्टेज अगर ज्यादा है तो भी, और अगर एम्पेयर ज्यादा है तो भी। बट ब्रेकर का क्या होता है कि ब्रेकर को आपके एम्पेयर भी ज्यादा मिलेंगे तो वो फौरी तौर पे ट्रिप कर जाएगा। और उसका सबसे आसान, कॉलेज में हम लोग ये एक्चुअली अक्सर ये चीज़ें पढ़ते थे और हंसी भी आती थी कि जब हम ये चीज़ें पढ़ते थे, किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के या किसी भी चीज़ के जो एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस होते हैं, यूजेज होता है, उसमें अक्सर हम एक चीज़ पढ़ते थे कि इसका इस्तेमाल आसान होता है, इसकी इंस्टॉलेशन आसान होती है। तो ये चीज़ें पढ़ के हंसी भी आती थी कि इनका मकसद नहीं है। बट वो आज समझ आती है कि जब हम प्रैक्टिकली लोगों को समझा रहे होते हैं कि यार वो चीज़ें आप एक्सटर्नल एक्सेसरीज में या प्रोटेक्शंस में भी यूज करें जिनको रिप्लेस करना आप लोगों के लिए आसान हो, ना कि आपका सेटअप बंद पड़ा रहे और आपको पता भी ना हो। क्योंकि हमने फेस की हैं ऐसी चीजें, कुछ जगहों पे एसपीडीज लगी होती हैं, इन्वर्टर प्रोटेक्शन में चला जाता है, या मेजॉरिटी में लोग देख ही नहीं रहे होते सिस्टम्स को, ठीक है। कुछ लोग देख रहे होते हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ टाइम स्पेस देकर फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि सिस्टम या प्रोटेक्शन में पड़ा हुआ है, या उसमें वो एसपीडी उसको रिवर्स करंट दे के खराब कर रही है थ्रू आउट अर्थ के, या उसका फ्यूज जल गया हुआ है तो एक एमपीपीटी काम कर रहा है, दूसरा कर ही नहीं रहा, या कोई स्ट्रिंग उसमें ब्रेक पड़ी हुई है तो उनको पता नहीं है। तो ब्रेकर का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ब्रेकर आपको सामने नजर आ रहा होता है कि ट्रिप और ब्रेकर को रिप्लेस करना आसान है, फ्यूज में फ्यूज होल्डर को अरेंज करना मुश्किल होता है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो कोई बहाना नहीं है, हर चीज़ आजकल मिल जाती है और इसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। पर देखना ये है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ का है। तो टॉप ऑफ द लिस्ट ब्रेकर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्विक काम करता है। अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करें तो आपको इस चीज़ का रिस्पॉन्स गूगल से भी मिलेगा कि ब्रेकर उससे ज़्यादा जल्दी काम करता है बनिस्बत फ्यूज होल्डर के, ठीक है, डीसी फ्यूज के। अब डीसी फ्यूज एक्चुअली क्यों मैं रिकमेंड करता हूँ, किस वजह से डीसी फ्यूज मैं रिकमेंड करता हूँ, हाई वोल्टेज स्ट्रिंग के लिए वहां पे डीसी फ्यूज ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लो वोल्टेज स्ट्रिंग के लिए मेरा मानना यह है कि डीसी ब्रेकर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आगे एसपीडीज की बात, तो एसपीडीज तो कुछ कस्टमर जो मैंने वही बात की कि उनकी अना बन जाती है कि हमने एसपीडीज लगाने, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देनी है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम तब भी होती है जब इन्वर्टर जला होता है, बाद में पता चलता है जी जो इन्वर्टर जला क्यों है, फॉल्ट ट्रेस करने में पता चलता है कि जी इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉल्ट आ रहा है। और किस जगह से आ रहा है कि एसपीडीज शॉर्ट हो गई हैं, वो पैरेलल सोलर के साथ कनेक्ट है और अर्थ उसको मिल रहा है, जो कि एसपीडीज को अर्थ के साथ तो मस्ट कनेक्ट किया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये पॉइंट जो इंस्टॉलर्स हैं, जो टेक्नीशियंस देख रहे हैं, वो चीज़ ये याद रखें कि वो अपने सिस्टम्स के अंदर इस चीज़ को लाजमी चेक किया करें कि जब वो एसपीडीज लगा रहे होते हैं तो एसपीडीज के अंदर जो है आपकी अर्थ है वो कहीं उसके साथ शॉर्ट तो नहीं हो रही, वो कहीं उसमें रिवर्स तो नहीं आ रही पीवी में। उसके टेस्ट करने का क्या तरीका है कि अर्थ के पॉइंट पे एक वायर लगा के प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस इधर आप रिप्लेस करके, यानी कि पॉजिटिव पहले अर्थ के साथ लगा लें, फिर नेगेटिव टेस्ट कर लें, फिर नेगेटिव उधर लगा के पॉजिटिव टेस्ट कर लें। अगर आपको वोल्टेज मिलते हैं, मीन्स के उसकी रेंज क्या होती है 15-20 वोल्ट 25 वोल्ट, एक स्ट्रिंग के अंदर आप 500 वोल्ट की है, डजेंट मैटर, वो थोड़े बहुत लॉस भी होते हैं, वो रेजिस्टेंस की वजह से भी आ सकते हैं। बट अगर आप देखते हैं कि 100+ 200+ वोल्टेज आ रहे हैं तो उसका नुकसान आपके एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पे यानी कि इन्वर्टर पे होगा। ऑन ग्रिड इन्वर्टर तो प्रोटेक्शन ऑन कर देते हैं, और हाइब्रिड और जिस तरह नाइट्रॉक्स और सोफर है ये भी प्रोटेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के हवाले से लाजमी देखा करें कि जब भी आप डीसी कंबाइनर बॉक्स डिज़ाइन करवा रहे होते हैं, डीसी प्रोटेक्शन बॉक्स डिज़ाइन करवा रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखा करें। क्योंकि कुछ कस्टमर्स तो अना बनाई होती है कि जी ये हमने करना ही करना है, ठीक है, इससे हमारी प्रोटेक्शन नहीं होगी या प्रोटेक्शन करेगा, या जो भी इसमें फर्दर इसका कोई इशू आता है। बट ये कि मेरा पर्सनली ये मानना है, हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम कस्टमर को यही गाइड करें कि यार इसके ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के साथ कम से कम आपको किसी किस्म की ब्रेकर्स के अलावा किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इवन के ब्रेकर्स की भी नहीं होती। बट ये होता है कि अगर आपने सप्लाई डिस्कनेक्ट करनी है तो कम से कम उसके लिए आपको काम कर देता है। और डीसी साइड पे तो वो भी ऑन ग्रिड में
ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि MC4 कनेक्टर आजकल ज़्यादातर इन्वर्टर्स में यूज़ हो रहे हैं। डिस्कनेक्ट स्विच लगा होता है, उसको बंद करें, MC4 कनेक्टर उतार लें। AC सप्लाई का ही होता है, उसका भी प्लग लगा होता है, नहीं तो आप उसको ब्रेकर के थ्रू आउट बंद करके आप अपने इन्वर्टर को रिप्लेस या चेंज जो भी उसका करना है वो आसान हो जाता है। थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है ब्रेकर्स का। अदरवाइज़ ये फ्यूज़ होल्डर या SPDs इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो है ना वो इसी साइड की प्रोटेक्शंस के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।